तो आपको डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसको जाना था आगे चल के वो आज चला गया है, ऐसा सोचिए और जाने दीजिए। ठीक है, जाने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में फिर से सुनहरी होंगी, फिर से बहुत सारी चीज़ें सही होंगी, फिर से आप प्यार को फील करेंगे। आपको हर्ट होगा, मुझे पता है आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन आज ये जा रही है ना, गारंटी मैं बोल रहा हूँ ये रहती भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो यू हर्ट। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जब इंसान को लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ज़िंदगी है, जो होना है, जो लिखा है वो होगा ही। तो अगर आप प्यार में थे, आपको कोई छोड़ के चला गया है, तो डेफिनेटली ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट वो इंसान आपके लिए कभी था ही नहीं। आपके लिए वो कभी इंसान बना ही नहीं था, आपका वो इंसान था ही नहीं। अगर आपका होता तो कभी ज़िंदगी में छोड़ता नहीं। ठीक है, सो आई हैव ऑलवेज सेड इन माई वीडियोज़ दैट चाहे प्यार हो चाहे मोहब्बत हो, अगर प्यार और मोहब्बत की बात होती है तो उसमें कभी भी इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा। कभी भी इंसान के साथ आपका ताल्लुकात ख़त्म नहीं होगा। अगर आपका ताल्लुकात ख़त्म हो गया है तो वो किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं था। रिश्ते निभाए जाते हैं, रिश्ते छोड़े नहीं जाते हैं। रिश्तों को टाटा बाय बाय नहीं बोला जाता है। तो अगर कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम था, बहुत इम्पोर्टेंट था, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट था और वो चला गया है, तो दैट मीन्स कि वो ज़िंदगी में आपके लिए आया ही नहीं था। वो इंसान आपका कभी था ही नहीं। इस चीज़ को जब आप समझेंगे ना, तब आपका जो ये फेज़ है जिसमें आपको बहुत हर्ट हो रहा है, थोड़ा सा कम होगा। आई नो कि जिसके ऊपर बीतती है तकलीफ़ उसी को समझ में आती है, तकलीफ़ का एहसास उसी को होता है जिसके ऊपर बीतती है, मुझे पता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, सेंसिबल इंसान है, आपने शिद्दत के साथ मोहब्बत करी है, प्यार किया है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैंने जब भी उससे कुछ भी चीज़ें बोली हैं, बयां करी हैं, तो उसमें शिद्दत रही है। तो अगर आप शिद्दत के साथ चीज़ें करते आए हैं ज़िंदगी में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप चीज़ें एक्सेप्ट ना करें और आगे ना बढ़ें। अगर आपके साथ गलत हुआ है ज़िंदगी में, तो कोई इंसान छोड़ के गया आपको ज़िंदगी में, तो किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, किसी की बात नहीं है यहाँ पे, उस इंसान की बात है जिसको आपने सब कुछ माना था, जिसको आपने अपना इंसान माना था, जिसको आपने प्यार और मोहब्बत माना था। उस इंसान ने अगर आपको धोखा दिया है तो आपको, मुझे लगता है कि क्लैरिटी तुरंत मिल जानी चाहिए दैट ये इंसान वो नहीं है जो मेरे लिए बना है। हो सकता है आपको टाइम लगे उस चीज़ से हटने में, लेकिन क्लैरिटी आपके जीवन में ज़रूर आ जानी चाहिए। और थोड़े टाइम के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दैट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, हर मोमेंट में मैं साथ रहा, परिवार की तरह रहा, लेकिन वो इंसान उस मोमेंट में भी झूठ बोल रहा था। वो इंसान उस मोमेंट में जब मैं उसके साथ परिवार वाला बिहेवियर कर रहा था, तब भी वो झूठ बोल रहा था, तब भी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहा था जिसमें आप कहीं पे भी थे ही नहीं। तो जो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में महत्व ही नहीं दे रहा है, जो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में रख ही नहीं रहा है प्रायोरिटी पे, तो वो इंसान आपको क्यों चाहिए? जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, जिस इंसान ने आपको ये बोल दिया है कि आई एम नो लॉन्गर इन योर लाइफ, जिस इंसान ने आपको ये बोल दिया है दैट मैं आपकी ज़िंदगी में कभी पार्ट बन ही नहीं सकती हूँ, जिस इंसान ने आपको बहुत बार धोखा दिया है, जिस इंसान ने आपको हमेशा डाउट में रखा है, तो आपको वो इंसान क्यों चाहिए? उस इंसान के साथ आपको क्यों रहना है? देखिए, अटैचमेंट होती है, मुझे पता है दैट इंसान को अटैचमेंट हो जाती है किसी इंसान से, लेकिन अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ गलत करे और आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते चले जाएं। सो आप हर्ट हैं, उस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू टू मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, बिकॉज ये वो इंसान नहीं है जो प्यार के लायक है, ये वो इंसान नहीं है, ये वो इंसान नहीं है जो मोहब्बत के लिए बना है। बिकॉज यही वो इंसान है जिससे आपने सारी बातें करी है, यही वो इंसान है जिससे आपने मोहब्बत करी है, यही वो इंसान है जिसको आपने बहुत सारी चीज़ें बयां करी है, ये वही इंसान है जो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है, इसको पता है कि आपकी शिद्दत क्या है, लेकिन फिर भी
या आपकी शिद्दत को ठुकरा के बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों पे फोकस करना ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों को लेके दोबारा आपको चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ तो आपको इसको अकेले हैंडल करना चाहिए। एंड आई नो, एंड इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ आपको इसको अकेले हैंडल करना चाहिए। एंड आई नो, अगर आप चीज़ें अकेले हैंडल करेंगे तो आप चीज़ें समझेंगे, आपको रियलिटी पता है, जितनी शिद्दत से आपने चीज़ें करी है वो आपको पता है। तो मुझे लगता है कि आपको किसी की भी नसीहत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान से आपको सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बहुत सारे लोगों को अपनी चीज़ें बयां करेंगे तो उसमें आप वही फंसे रहेंगे। और मुझे लगता है कि व्हेन यू आर इन लव, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, जो लव लाइफ होती है, फ्रॉम माई एंड आई विल से कि उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखो, बहुत ज़्यादा उसको प्राइवेट रखो, बिकॉज इट्स टू पर्सनल। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं तो किसी को ज़्यादा बयां करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको ये ना पता हो कि यही वो इंसान है जिसके साथ मैं एंड करूँगा, यही वो रियलिटी है। आपको तो पता ही नहीं है कि ये इंसान एंड करेगा कि नहीं करेगा, आपको तो अभी भी डाउट है कि ये इंसान जो है मेरी ज़िंदगी में एंड मेरे साथ करेगा कि नहीं करेगा। तो जब डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लम्हों में आप फील करते आए हैं कि मुझे कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है, तो उस इंसान को लेके किसी भी तीसरे इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी इंसान के साथ डिस्कस करना मुझे लगता है सही नहीं है। तो आप पहली बात तो डिस्कस मत करिए। दूसरी बात, अब आपको पता है तो आप चीज़ें खुद फेस करिए। एक इंसान को लेके आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, शिद्दत दिखा ली, अब एक चीज़ माइंड में रखिए दैट वापस से ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता है। अगर ये इंसान दोबारा नॉक किया और आपने ज़िंदगी में किसी भी वजह से इसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर लिया, तो फिर ये चीज़ें जो है ना चलती रहेंगी और आप कभी भी वो इंसान नहीं बन पाएंगे जिसके पास एक सही इंसान आएगा, जिसके साथ एक सही इंसान रहेगा। तो आप यही चीज़ें करते रहेंगे तो इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे। तो बहुत क्लियर हो गया, उसको बोलिए दैट योर गेम इज़ ओवर, योर टाइम इज़ ओवर इन माई लाइफ, यू कैन गो फाइंड समवन एल्स, यू कैन गो, जहाँ भी आप थे वहाँ पे आप रह सकते हो। मैं आपको एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में आपको रहना था तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। एंड आई डोंट वेलकम दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन माई लाइफ। जिस इंसान ने एक बार धोखा दे दिया, वफादारी ख़त्म कर दी, उस इंसान के साथ मैं ज़िंदगी में एक कदम, एक स्टेप भी नहीं ले सकता हूँ फर्दर। तो ये आपको उसको क्लियरली बयां करना पड़ेगा। देखिए वो जाएगी, मुझे पता है, वो आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, आपसे कभी भी उसकी बात नहीं होगी, आपको हर्ट होगा, मुझे पता है आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन आज ये जा रही है ना, गारंटी मैं बोल रहा हूँ, ये रहती भी तो इसकी फितरत बदलती नहीं और ये आगे जाती ज़रूर, नहीं भी जाती, आपकी हो भी जाती, आपकी हो के भी ये किसी और से बात करती या करता, तो तब जाती तो बहुत नुकसान होता, आपका समय वेस्ट होता। इससे अच्छा अभी जाए ज़्यादा सही है। तो टाटा बाय बाय बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए जब इंसान आपको धोखा दे। जो इंसान आपके साथ ज़िंदगी में सही चीज़ें करके साथ रह रहा था, आपका अपना बन के आपके साथ रह रहा था, लेकिन वो अपना था नहीं, और तब भी वो चीज़ें ऐसी बयां कर रहा था जैसे कि आपका बहुत बड़ा सगा हो, और वही इंसान आगे चल के दगा दे, धोखा दे, इस इंसान को तो ज़िंदगी में वेलकम नहीं करना चाहिए। तो आपको हर्ट हो रहा है, आई नो होगा, आपकी शिद्दत थी ना, इसलिए आपको हर्ट होगा, थोड़ा समय बाद सही हो जाएगा। ज़िंदगी में आप चीज़ें सही करते रहेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा इंसान आपको मिलने वाला है। और जब वो अच्छा इंसान आपको ज़िंदगी में मिलेगा ना, तो आपको पता चलेगा आप बहुत गलत जगह थे, आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप एक ऐसे जोन में थे जहां आपको लग रहा था यही दुनिया है, लेकिन वो दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। जैसे वो एक्सप्लोर कर सकती है वैसे आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं क्योंकि आपकी फीलिंग थी, ये वो समझ नहीं पाया इंसान, और उसने वो चीज़ें करी जो धोखे में आती है, जो वफादारी नहीं लाती है ज़िंदगी में। तो वो चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ पर्सन। और क्लियर बोलना बहुत सही है। आजकल लड़कियां जो है ना, उस इंसान के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो
उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें करता है, बोलता है, जो उनको इज्जत नहीं देता है, जो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है। अगर फीलिंग होती भी है तो भी वो उसके साथ पहले प्ले करता है, उसके बाद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के लाता है, उसके बाद सोचता है कि अब इससे कुछ बोलने वाला है। तो वो इंसान जो है ना, इन लड़कियों को समझ में आता है। लेकिन जो इंसान बहुत अच्छा होता है, जो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें बयां कर रहा होता है, बहुत टाइम से, बहुत सुनहरे तरीके से उसको रख रहा होता है, तो वहाँ पे उसको लगता है कि यार यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनहरी हैं, और जहाँ सब कुछ प्लेट में सुनहरा हो वो इंसान को भाता नहीं है, वो इंसान को उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी नहीं देता है। तो इसीलिए वो अट्रैक्ट उस इंसान से होती है जहाँ पे उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है, जहाँ पे उसके लिए पजल होता है कि ये करेगा मुझसे मोहब्बत, प्यार मुझसे करेगा कि नहीं करेगा। अब तक तो बहुत सारे लड़के करते आए हैं मुझसे प्यार, जो भी मुझसे मिला है, जिसने भी मुझसे बात करी है, वो तो सीधा ये बोलता हुआ आया है कि मुझे प्यार है, मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना है, मुझे एक मौका दो। और एक इंसान रैंडम तरीके से आता है और उसको ये बोल देता है डैड तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती हो। तो बेबी ही इज़ नॉट फीलिंग फॉर यू, ही डजंट हैव फीलिंग्स फॉर यू। नया चीज़ है और उसने आपको उस तरीके से कभी देखा ही नहीं है, उस तरीके से कभी आपको चाहा ही नहीं है, तो वो कभी भी ज़िंदगी में आपको चाह नहीं पाएगा। तो जो प्यार होता है, मोहब्बत होता है, उसको ढूंढते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फील इंसान कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को सोचनी चाहिए, तब समझनी चाहिए, तब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इंसान ये सब चीज़ें ना सोचता है, ना ही उस तरीके से सेंसिबल तरीके से करता है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप हर्ट है, अभी ये फेज़ है, आप अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस करिए। मैं ये नहीं बोलूँगा इसके स्टेप्स हैं, रेमेडीज़ हैं, कुछ नहीं है। ये फेस करिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करिए एंड अपनी वर्थ को समझिए, अपनी बाउंड्रीज़ को इंसान को बताइए। ये गलत है तो गलत है, अगर ये गलत है, ये मेरी ज़िंदगी में मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, आप चाहे कोई भी हो। इंसान को अगर आप प्यार करना जानते हैं तो उसको टाटा बाय बोलने की भी हिम्मत रखिए। जिस दिन आप ये दोनों चीज़ें करने की क्षमता रखते होंगे ना, उस दिन से इंसान कभी आपको ना कभी धोखा दे पाएगा, ना कभी आपके साथ कुछ गलत कर पाएगा। सो चीज़ें समझिए, फेस द रियलिटी, बिकॉज रियलिटी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप ही हैं वो इंसान जो चीज़ें समझेंगे, आप ही वो इंसान है अगर जो अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे लोग ज़िंदगी में मिलेंगे, एक प्यार करने वाला इंसान आपको मिलेगा। तो आपको डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको जाना था आगे चल के वो आज चला गया है, ऐसा सोचिए और जाने दीजिए, ठीक है, जाने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में फिर से सुनहरी होंगी, फिर से बहुत सारी चीज़ें सही होंगी, फिर से आप प्यार को फील करेंगे जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, फिर से आप बोलेंगे कि यस मोहब्बत होती है। वो लड़की ज़िंदगी में या कोई इंसान या कोई लड़का ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जो आपको ये फील कराएगा कि यस मोहब्बत, ट्रू लव, लॉयल्टी होती कैसे है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आई होप कि आपको बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.